हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है और आज मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने अपना बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग पास आउट किया तो मुझे मेरी पहली जॉब कैसे मिली, मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हम फिलहाल 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। आप अगर मुझे अपनी स्टोरी सुनाएं कि सर आप आखिर कैसे पहुंचे वहां तक, तो मुझे बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो उसी के रिलेटेड मैंने ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो देखिए, जब मैंने अपना बीटेक पास आउट किया, ऐसे एक नॉर्मल कॉलेज था, बहुत ही हाई फाई कॉलेज नहीं था। तो जब मैंने अपना बीटेक पास आउट कर लिया तो फिर 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। मैं भी आप सभी की तरह जगह जगह जाके फॉर्म डाल रहा था, इंटरव्यूज दे रहा था, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। काफ़ी टाइम हो गया, अब थोड़ा सीरियस हो जाना है। अप्रेंटिसशिप भी भरी, वहाँ भी नहीं हुआ। कई जगह ऐसे मौके आए जो कि ठीक नहीं लगे। एक बार की बात है कि मैं एक बार गया जहाँ पे मेरा इंटरव्यू चल रहा था। जब मैं वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए गया था तो इंटरव्यू सब हो गया, अच्छा गया। उस बंदे को पता था जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और एक बिना एक्सपीरियंस वाले जो पर्सन होता है उनको वो लोग लेते नहीं थे। तो फिर उन्होंने मुझे ठीक है एक तरह से कंसीडर कर लिया, और 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया। और बुलाने के बाद एक जो उनका एक वर्कशॉप थी, दैट वाज अ फैब्रिकेशन वर्कशॉप। वहाँ पे बेसिकली फर्नीचर बनते थे, जैसे कि सोफे हो गए, कुर्सी मेज हो गई, जो बड़े बड़े घर होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बड़ी कंपनी हो गई, तो वहाँ का फर्नीचर वहाँ बनता था और मुझे उसके मैनेजमेंट के लिए रखा गया था। मैंने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट कहीं से तो स्टार्टिंग हुई। अ, मुझे पता था कि ये मेरे कोर डोमेन की नहीं है, मैं पढ़ा हूँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए और मुझसे लोग करवा रहे हैं मैनेजमेंट। वहाँ मैंने 10 दिन काम किया, 10 दिन 15 दिन आई थिंक मैंने काम किया। मुझे काम समझ में आने लग गया था, हर चीज़ होने लग गई थी। फिर मैंने कहा नहीं यार, इस चीज़ के लिए हमने पढ़ाई नहीं की है, इस चीज़ के लिए 4 साल और 7 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट किए हैं, थोड़ा अच्छा करते हैं। फिर और देखा, मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कहा काफ़ी कॉल वॉल आया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं चाहूँगा। फिर एक बार की बात है, मैंने देखा था मेरा एक जो घर था, मेरे घर से थोड़ी ही डिस्टेंस पे, मतलब अच्छे खासा 5-6 किलोमीटर की दूर पे, मैंने देखा था कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का डेवलपमेंट हो रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। एंड आई वॉज लाइक कि मेरा इस समय जो मेन फोकस होना चाहिए, दैट वॉज टू लर्न वर्क। मुझे काम सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक काम ही नहीं आएगा, कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी कंपनी भला मुझे क्यों हायर करेगी। तो उससे रिलेटेड मैं गया, ऐसे ही रहा हूँ करीबन 20-22 साल का। तो गया और जाके उनसे बोला, मैं गया, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, तो वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था मुझे वो नहीं मिला, मुझे उसका जो मुंशी होता है मुंशी मिला। और मैंने उनसे कहा, अपने बारे में बताया कि सर मैं बीटेक सिविल हूँ, जस्ट पास आउट किया हूँ और मुझे आपके यहाँ काम सीखना है। अब आप इसे इंटर्नशिप बोल लो, ट्रेनिंग बोल लो या जो भी बोल लो, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी मनी फ्रॉम यू। मैं बस आपसे आपके यहाँ बस काम करने आऊँगा, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, चुपचाप जो हो रहा है आपके यहाँ देखता रहूँगा। ना मैं आपको डिस्टर्ब करूँगा, ना मैं आपके आपके एम्प्लॉयज़ को डिस्टर्ब करूँगा, ना जो मिस्त्री लेबर जो काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब करूँगा। बट जो हो रहा है मैं बस वही देखूंगा और मैं सीखूंगा कि आपके यहाँ चल क्या रहा है। उस मुंशी ने भी कुछ खास कर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ये है वो है तू है, बड़े साहब आएंगे तब बात करना, जब ठेकेदार आएगा बेसिकली तो उससे बात करना। तो अच्छा ऐसा हो गया, मैंने उनसे उनका नंबर ले लिया और उनको अपनी सीवी पकड़ा दी। अच्छा, फिर हुआ ये कि जब सब मैंने दे दिया तो 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना तो कोई कॉल आया, ना कुछ बुलावा आया। तो आई वॉज लाइक कि चलो वापस देख के आते हैं। वापस गए देखने तो सब मामला ढीला था। मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि अगर कुछ करना है तो हाँ देखो, पहले तो काम सीखना ज़रूरी है। जब तक काम ही नहीं आता होगा, कोई कंपनी आपको भला क्यों ही हायर करेगी। तो फिर मैं गया, उनको 2-3 बार मैंने कॉल किया तब भी अगेन ठीक है, बाद में कॉल करना, बाहर है, यहाँ है, वहाँ है। मैंने कहा ठीक है चलो, साथ साथ में और भी जगह फॉर्म डालता जा रहा था, देखता जा रहा था। फिर हुआ क्या, एक दिन की बात है,
मैंने देखा कि उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो पीएम था, जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, वो उस दिन उस पर्टिकुलर साइट पे विजिट के लिए आया था। मैंने कहा ये सही मौका है, अभी इसको यहाँ पे पकड़ लेना चाहिए। अब जैसे ही मुझे पता चला कि वो आए हैं, मेरे पास ना मेरी सीवी थी, ना मैं फॉर्मल ड्रेस में था, ना मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास कुछ नहीं, एक साइबर कैफे था बगल में, वहां से मैंने 5 रुपए की अपनी सीवी मैंने प्रिंट आउट करवाई और मैं भागा उसके पास। मैंने कहा ज्यादा क्या ही करेगा, मना कर देगा, भगा देगा, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी ही कोई भी कुछ कर लेगा हमारा। आफ्टर ऑल तब तो इतना चलो नॉलेज थी भी नहीं, ना इतना कुछ आइडिया था चीजों का। तो मैं गया और जाके उस जो लेबर था, जो वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनसे मिले और मैंने उनको बोला कि सर अपने बारे में बताया कि सर हम ऐसे ऐसे बीटेक पास आउट हुए हैं और हमें सर आपके यहाँ काम आके सीखना है, हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, बस आके हम आपके यहाँ काम सीखेंगे। मैं आपके मुंशी जी से भी बोल रहा हूँ 1 महीने से कि ऐसी ऐसी बात है, वो शायद नहीं इतने फ्री हैं कि आपसे बात बता पा रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा अच्छा। उन्होंने इस बात में थोड़ा सा सोचा, मेरी सीवी भी देखी, सब देखा और कहा ठीक है तुम कल से आ जाओ, बट एक पेपर पे मुझसे लिखवा के ले लिया कि तुम अपनी स्वयं की मर्जी से आ रहे हो और कल को अगर साइट पे कोई भी तुम्हारे साथ अगर दुर्घटना या हादसा हो जाता है तो उसके लिए हम या हमारा कोई भी एम्प्लॉय या जो पर्टिकुलर कंपनी है वहां पे वहां पे उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही तुम्हें उसका कुछ यहाँ पे तुम्हें काम करने का या काम सीखने का कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने मुझसे कागज पे लिखवा के ले लिया, मैंने हंसी खुशी लिख के दे दिया। फिर नेक्स्ट दिन से ऑफ कोर्स मैं एक तरह का सुबह पहुंच जाता था साइट पे 9 बजे और फिर शाम के 5 बजे जब छुट्टी होती थी तब मैं बस दिन भर रहता था और काम सीखता था। जो भी होता था, कंक्रीटिंग होती थी, लेवलिंग होती थी, सर्वेइंग चलती थी, इसके अलावा बीबीएस होता था, जो जैसा काम हो रहा है, मिस्त्री का, लेबर का, मैनेजमेंट का। धीमे धीमे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया और अब मुझे वो काम अच्छा लगने लग गया। ऑल तो मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती थी, पैदल जाता था, पैदल आता था, कुछ ऐसा कन्वेंस का मूड भी नहीं था। घर वाले भी बोल रहे थे कि पता नहीं कहाँ काम कर रहे हो मतलब एक भी पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों ही तुम लगे पड़े हो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ऐसे ऐसे हुआ कि अब मुझे पूरा काम समझ में आने लग गया। शुरू में काफी दिक्कत हुई बट काम समझ में आने लग गया। उसके बाद फिर जब मैंने और देखा वहां पे और देखा कि काम समझ में आ रहा है, काम करने लग गया, फिर मैं धीमे धीमे काम वहां पे करवाने भी लग गया। एक दिन फिर मुझे करते करते आई थिंक 5 या 6 महीने कंप्लीट हो चुके थे। वही रूटीन पे, डेली का रूटीन था कि जाता था, आता था, कुछ नहीं, ना कुछ मिल रहा था, ना कुछ देना था, ना कुछ लेना था, बस घर से टिफिन लेके जाता था, दिन में वही खा लेता था और शाम को नॉर्मल लाइफ चल रही थी। एक दिन फिर कुछ समय बाद प्रोजेक्ट मैनेजर आए वापस और हमसे बोलते हैं अरे तुम यहीं पे हो, अभी तक छोड़ के नहीं गए। मैंने कहा नहीं सर, जहाँ पे हैं, जहाँ छोड़ गए थे आप वहीं पे हैं। क्या लगा अच्छा, कह रहे सारा काम सीख गए हो। मैंने कहा सर सारा तो नहीं सीखे हैं बट हाँ जितना समझ में आता है उतना सीखे हैं। तो उन्होंने मुझसे थोड़ी बहुत चीजें पूछी, साइट पे क्या चल रहा है, रूटीन क्या है इसका, जो चीजें चल रही, कंक्रीटिंग हो रही है, उसकी क्वांटिटी, ये सब क्या है। मुझे जितना समझ में आया था मैंने बता दिया। तो उन्होंने कहा ऐसा है, अब तुम शाम को मुझसे ऑफिस मिलने आना। अब मैं काफी डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि शाम को हमको भगा दिया जाए, कि बोले बेटा बस हो गया, अब इतना सीख लिए बहुत है, जाओ अब जाओ, अब जरूरत नहीं है आने की। तो मैं शाम को काफी नर्वस होके गया, सारा फॉर्मल ड्रेस पहन के और खूब मतलब अपना सब सीवी और पूरा बायोडेटा और जो होता है ना पोर्टफोलियो, वो लेके पूरा गया। और फिर शाम को उन्होंने मुझे बैठा के बात करी और फिर कहा कि मुझसे पूरा पूछा कि क्या है, कहाँ है। मैंने बता दिया अपने बारे में और उन्होंने फिर और भी मेरे बारे में इंक्वायरी करवाई थी। तो उनको पता चला कि हाँ अच्छा काम कर रहा है, काम जो कहो वो करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब से हम तुमको अपने यहाँ हायर कर रहे हैं और अब से हम तुम्हें अपने यहाँ प्रॉपर सैलरी देंगे। तो ऐसे जाके मुझे मेरी पहली जॉब मिली और तब मेरी स्टार्टिंग सैलरी आई थिंक 10,000 थी और मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतने टाइम बाद अपने पहली जो सैलरी आई थी अपने कमाई से, वो मेरी मुझे ऐसे मिली थी। तो ये मेरी स्टोरी है। फिर अगेन वहाँ पे मैंने 1.5-2 साल और काम किया, फिर अगेन मूव किया, शिफ्ट हुए, वॉक इन की वैकेंसी आई, वहां से गए, फिर तो एक लंबी कहानी है। तो ऐसे मुझको अपनी पहली नौकरी मिली। तो मेरा ये बताने का आप लोगों से मतलब एक ही है
कि देखो बस आप ही ऐसे नहीं हो जो कि सोचते हो कि सर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। आपकी एज में हर कोई स्ट्रगल करता है और बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता है। इसलिए देखिए, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ट्राई करने से कभी भी भागना नहीं चाहिए। आप जाइए, सीवी दीजिए, लोगों से बात करिए। कोई भी आपको कब तक ही मना करेगा, और करेगा भी तो ज्यादा तो मना ही कर देगा, कोई आपको मार थोड़ी डालेगा। किसी को आपको जॉब नहीं देनी होगी, वर्स्ट इन वर्स्ट केस आपको भगा देगा, मना कर देगा, ठीक है वापस आ जाना, कंपनी कोई और जाके ट्राई कर लेना। तो ऐसे ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने किया वो भी आप लोग जाके वैसे ही करें, बट हाँ, ये मेरी अपनी कहानी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की आज के टाइम प्रॉब्लम है, चाहे वो सिविल डोमेन के हो, मैकेनिकल के हो, या फिर इलेक्ट्रिकल डोमेन के हो, कि सर हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो बेटा, नौकरी कभी किसी को मिलती नहीं है इतनी आसानी से। नौकरी हासिल करनी पड़ती है, नौकरी अपने लिए कमानी पड़ती है, तब जाके ऐसे होती है। तो आई थिंक आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं, तो आप मुझे नीचे जरूर कमेंट करिएगा। मैं बहुत ही जल्द सेशन सोच रहा हूं, जब मैं आपको प्रॉपर जो आपके डाउट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे ही फेस टू फेस आके सॉल्व करने पाऊं। सो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा।